हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्लेन क्लासरूम में। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है आपकी 24 फरवरी को, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 50 क्वेश्चन है जो कि माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 8वीं के उनके लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है, इनको ध्यान से सुनना है और आपको इनको याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी अस्थायी काम की विशेषता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, आय निश्चित रहती है, रोजगार काम सुरक्षित रहता है, नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा नहीं मिलता है, या स्थान सुरक्षित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, यह अस्थायी काम की विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सा महानगर का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, सही तीनों क्या है आपके महानगर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में अधिकांशतः जनसंख्या आजीविका के लिए खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं मजदूरी पर। ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन दिए हैं कृषि पर। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, ऑप्शन दिए हैं व्यापार और उपभोग सभी। तो सही आंसर क्या है इसका आपका, कृषि। ठीक है, जो ऊपर दिया था आपका कृषि सही आंसर। जो मैक्सिमम जो लोग हैं क्या है, कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से किन्हें पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऑप्शन दिया, मछली पकड़ने वाले को, बड़े किसान को, व्यापार करने वाले को, सरकारी नौकरी करने वाले को। तो सही है कि क्या है, मछली मछली पकड़ने वाले को वर्ष भर मतलब उसको रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिया आपको, मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान या भूमिहीन। तो उसको क्या बोलते हैं, भूमिहीन किसान कहते हैं, भूमिहीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं, क्या है, इसमें से कौन सा काम खेती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन दिया आपको, खेत जोतना, मछली पकड़ना, सिंचाई करना या खाद डालना। तो ऑप्शन क्या है आपका, बी जो है मछली पकड़ना, क्या है ये खाद मतलब खेती से संबंधित कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है आपको, 7 पंचायत से चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, पंच, सरपंच, पार्षद और मंत्री। तो सही आंसर क्या है आपका, ए नंबर का। ठीक है, पंच बोलते हैं। ठीक है, जो पंचायत में जो सदस्य जाते हैं उसको बोलते हैं पंच बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पंच, सरपंच, पार्षद और मंत्री। तो क्या बोलते हैं उसको, नगर निगम के चुने जाते हैं सदस्य को पार्षद बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको जो ऑप्शन नंबर सी है सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपको 2, 4, 5 या 7। तो कितना आंसर आएगा, सही है सर, 5 जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष में होते हैं जितने भी आपके चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, नगरपालिका का हो, सभी चुनाव कब होते हैं, 5 साल के अंतराल में होते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए, सरकार, कर्मचारियों, अधिकारियों या जनता। तो सही आंसर क्या है इसका, सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य पटवारी करता है। ठीक है, पटवारी का है। तो ऑप्शन दिया आपको, जाति प्रमाण प्रदान करना, अपराध की जांच करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, भूमि संबंधी विवाद की निपटारा करना। तो सही आंसर क्या है आपका, भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करने का काम किसका है, पटवारी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, इनमें से कौन सा कार्य तहसीलदार का है। तो ऑप्शन दिया आपके, जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना, अपराध की जांच करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना या भूमि संबंधी विवाद को निपटारा करना। सही क्या है आपका आंसर, जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना किसका कार्य है, तहसीलदार का काम है। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा आपका, जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पुलिस, पटवारी, तहसीलदार या कलेक्टर। तो सही आंसर क्या है आपका, पुलिस करती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, खालिस्तान की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, अमीर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, पूरे गांव के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, गरीब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिंदू अधिनियम द्वारा खालिस्तान के तहत माता पिता की संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हिस्सा रहता है। तो 2000 जो आप ऑप्शन दिए हैं, 2003, 2004, 2005, 2006। तो ये सही आंसर क्या है इसका, 2005। ठीक है, 2005 के जो अधिनियम है उसके हिंदू अधिनियम धारा के तहत माता पिता की संपत्ति में बेटे के साथ साथ बेटियों को भी हिस्सा रहता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जल संसाधन से जल संरक्षण से क्या फायदा होता है। ऑप्शन दिए हैं, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, वनस्पति की वृद्धि से में सहायता मिलती है, पर्यावरण संतुलन में सहायता मिलती है, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं आपके इसमें जल संरक्षण के लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्या है, ग्राम पंचायत के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपको सभी को पता है, पंच, सरपंच, पार्षद, मंत्री क्या हुआ जाता है, सरपंच कहा जाता है। ठीक है, जब ग्राम का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 18 देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में के खालिस्तान स्तर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर क्या आएगा इसका आपका, 3। ठीक है, जो आपका सी आंसर है क्या है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निचला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला आपका सही आंसर है, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उच्च स्तर खालिस्तान होता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। आपका क्या सही आंसर है, जिला पंचायत। ठीक है, जो आपका लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उच्च स्तर क्या होता है, जिला पंचायत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन डी स्वतंत्रता, न्याय, वयस्क मताधिकार या असमानता। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है? असमानता। ठीक है, इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र से संबंधित, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे असमानता नहीं होती, सबको समान देखा जाता है। ठीक है, 21 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष करके इससे मुक्ति दिलाई। तो ऑप्शन आपको दिए हैं मोरक्को, मिस्र, ठीक है, आपका लीबिया या दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर क्या है आपका? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जो नेशनल मंडेला जी थे कहाँ के हैं? वो आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। संसार में खालिस्तान मुख्य धर्म है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? 8। ठीक है, जो 8 है मुख्य धर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दीपावली त्योहार किस समुदाय के लोग नहीं मनाते हैं? तो ऑप्शन आपको दिए हैं हिंदू, सिख, जैन, ईसाई। तो जो है आपके ईसाई धर्म के जो लोग हैं इसको नहीं बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गुड फ्राइडे किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई। तो कौन बनाता है? ईसाई बनाते हैं गुड फ्राइडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखिए। इनमें से कौन सा त्योहार सभी समुदाय के लोग मनाते हैं? ऑप्शन दिया आपको ओणम, दशहरा, गणतंत्र दिवस और होली। तो कौन सा है आपका? गणतंत्र दिवस सभी सभी समुदाय के लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। दाल बाटी और चूरमा भारत के किस प्रदेश में व्यंजन है? तो आपको ऑप्शन दिए बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा है? राजस्थान का क्या है ये फेमस आपका जो है व्यंजन है? दाल बाटी और चूरमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। इडली, सांभर और डोसा भारत के किस प्रदेश में व्यंजन है? तो आपको ऑप्शन दिया है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है मुख्य व्यंजन है आपका? इडली व सांभर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शुक्रिया किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन दिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो जो शुक्रिया है क्या है? उर्दू का ये एक भाषा शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन 29 के बोल रहा है इनमें से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती? तो ऑप्शन दिए हैं चावल, गेहूं, मसाले और ऑप्शन लास्ट में क्या दिया है आपको? रागी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? इसमें मसाले। ठीक है, जो मसाले कहाँ? साउथ में, मतलब केरला और अपने तमिलनाडु वगैरह में उगाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। केसर सागा खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं नेपाल, तिब्बत, भूटान, भारत। तो कहाँ का है? तिब्बत का है। ठीक है, तिब्बत का ये एक है महत्वपूर्ण ग्रंथ है केसर सागा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। मसाले भारत के किस राज्य में उगाए जाते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिए पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, केरल। तो कौन सा है? केरल। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा जो है मसाले उगाए जाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। खालिस्तान को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए आपके लद्दाख, कश्मीर, नेपाल, भूटान। किसको बोला जाता है? लद्दाख को कहा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। खास किस्म की खालिस्तान एक खास किस्म की खालिस्तान से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बकरी, भेड़, है ना, याक और एक दिया है लास्ट में आपका लामा। तो सही आंसर क्या है इसका? भेड़। ठीक है, इसमें से हमको कौन सी किस्म की पश्मीना किस्म की ऊन प्राप्त होती है? ठीक है, भेड़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। 34 क्वेश्चन नंबर है विदेशों से आने वाले पक्षी खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं इसमें? विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी, दूर के पक्षी, सामान्य पक्षी। सही आंसर क्या है आपका? प्रवासी पक्षी कहे जाते हैं। ठीक है, जो बाहर के आते हैं, अदर कंट्री के आते हैं, उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। खालिस्तान के चलिए 35 क्वेश्चन रखते हैं। खालिस्तान के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही आंसर क्या है आपका? गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है आपका गिर वन में जो है एशियाई शेरों का निवास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन दिया आपको मानसून, लू, ठंडी हवा। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? लू। ठीक है, जो शुष्क और जो है गर्म हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन दिए आपको मुंबई, आसनसोल या मोहसिन राम। तो ऑप्शन क्या है आपका? लास्ट में क्या आपको सभी तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मोहसिन राम में आपकी वर्षा होती है। ठीक है, आपका मोहसिन राम आंसर राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आदर्श पवनें कहाँ बहती हैं? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? ठीक है, अब तो ऑप्शन दिया है स्थल के से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर या फिर मैदान से पठार की ओर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, आपका जो है सेकंड नंबर का जो है सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 के बोल रहा है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए हिमाचल क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में या फिर उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही क्या है आपके? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कोबरा खालिस्तान की प्रजाति है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है शेरों, सांपों, मेंढकों, गायों। तो क्या है? कोबरा सांपों की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आंसर है 40 का आंसर है सांपों ना। 41 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया आपको शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको जो है दक्षिणी भाग है, मतलब सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है आपका? शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, ए नंबर का इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 42 देखते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे अरावली, पश्चिम घाट, हिमाद्री या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? हिमाद्री घाट। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
पाक जल संधि किस देशों के बीच हुई है? जो पाक जल संधि है किन देशों के बीच में हुई है? तो ऑप्शन दिया है आपको श्रीलंका तथा मालदीव के, जो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, भारत या इंडोनेशिया के बीच में। तो किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जल संधि की। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका अंडमान एवं निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप या मेडागास्कर। सही आंसर क्या है आपका? लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में स्थित भारतीय जो द्वीप है कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए आपका बे ऑफ बंगाल में कौन सा है आपका? अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है? अरावली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अरावली। जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है? तो आपके क्षेत्र की दृष्टि से ऑप्शन दिए हैं आपको बिहार है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा थी इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बोलते हैं, भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नर्मदा नदी खालिस्तान में गिरती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी है, प्रशांत महासागर में। तो सही आंसर क्या? अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखें। गंगा नदी खालिस्तान में गिरती है? तो ऑप्शन दिए आपके हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी जो है कहाँ पे होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत का क्षेत्रफल लगभग खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं 3.2 लाख किलोमीटर्स, 32.8 है ना, 328 और 320.8। तो सही आंसर क्या है आपका? सेकेंड नंबर का, पी नंबर का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब आपके इस वीडियो के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चन की तैयारी है जीके के क्वेश्चन उससे तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो को आप अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।